होती है। काफी सही है आप, तारीफ सही करते हैं लोग आपकी। जो काम तुम कह रहे हो ना वो इल्लीगल है, ये तो तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते होगे, तभी तो आपके पास आए, क्योंकि आप ही मेरा ये काम लीगल कर सकते हैं। 50% मेरा होगा तो डील डन है। चलें इस पर भी बात कर लेते हैं, पहले ड्रिंक तो लें आप। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया, मैं देखता हूँ। यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहा, क्या करूँ, किससे पूछूं? हाँ, वेटर से पूछती हूँ। बात सुनो, यहाँ पर मीटिंग हो रही है जियान जंको की। जी मैडम, वो सामने पर्सनल रूम है, वहाँ हो रही है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? अच्छा, एक काम करोगे तुम मेरा? मुँह मांगी रकम दूंगी मैं तुम्हें। कैसा काम मैडम? तुम्हारा काम होते ही मैनेजर तुम्हें इन्फॉर्म कर देगा, आपका 50% उसी वक्त आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सर आपकी ड्रिंक रख दो। जियान साहब मुझे इजाजत दें, मीडिया टाइम से पहुंच चुकी है। जाओ मैनेजर, और वापसी में ताई को मेंशन छोड़ देना। जो हुकुम जियान साहब। मैडम आपकी नहीं जूस। बात सुनो, काम हो गया ना मेरा? जी मैडम, काम हो गया है आपका, पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मैडम रूम रेडी है, जैसा आपने कहा था। चलिए दोस्त, काफी देर हो गई है, मॉम वेट कर रही होंगी हमारा। मानो वो क्या मानोगे, क्या चलने का इरादा नहीं है? नहीं शॉर्टी, वो क्या नहीं दोस्त, क्या हो गया यार, तुम दोनों समझते क्यों नहीं हो? तुम समझाओगी तो समझेंगे ना। वो जंकुक, अब जंशी कहाँ से आ गए बीच में? मुझे जंकुक ने अपने मेंशन करवाया है, पता नहीं क्या पनिशमेंट देंगे। अच्छा मतलब ये प्राइवेसी चाहते हैं मानो। दोस्त मेरे जंशी गुस्से के बहुत ज्यादा तेज हैं, वो जो भी पनिशमेंट दे ना आपको जल्दी से पूरी कर दीजिएगा। हाँ, चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मानो तुम जानते नहीं हो अपने जंशी को, वो छोड़ते नहीं है मुझे। जाहिर सी बात है कि जिसकी इतनी प्यारी सी वाइफ हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक कहा तुमने। शुगर के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? यार पे किसका नाम ले लिया तुमने? उसका बस चले ना तो मुझे पल के लिए भी ना छोड़े। हद है यार, उसे तो हर वक्त रोमांस सोचता है। आप दोनों भी ना कितनी लकी हैं, यहाँ दोनों को मेरे ही यंग मिले, कितना प्यार करने वाले। पता चलेगा तुम्हें कि ये क्या चीज है, और अकड़ है ना तुमने, सारी अकड़ निकल जाएगी। आज के बाद किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। सब छीन लूंगी मैं तुमसे, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा घमंड और ताई की, और हाँ पूरी जियान फैमिली। और ये जूस कितना मजे का है ना, ये तुमने बहुत ही अच्छा जूस बना के दिया है मुझे। मैडम जियान साहब का रूम रेडी है, आप कुछ देर आराम करें। वो खुद क्यों नहीं आए, आपको क्यों भेजा? असल में जियान साहब एक जरूरी काम था मैडम, उसे पूरा करने के लिए गए हैं। तब तक आप यहीं आराम करें, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैंने मीत को कह दिया, आप उससे कह दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ। अच्छा बात सुनिए रुकी। जी मैडम, क्या वो गुस्से में थी? जी हाँ, जियान साहब गुस्से में। अच्छा चलिए ठीक है, आप चलें। क्या हुआ? अरे हुआ क्या है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या बात कहाँ है?
मुलाकात होनी बाकी है तुमसे। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। कोर्ट में क्यों लेके जा रहे हो तुम इस मामले को? क्योंकि अब कोर्ट फैसला करेगी तुम्हारे मुस्तकबिल का। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें जंगकुक के हवाले कर सकता हूँ, वो तुम्हारा वो हश्र करेगा ना। लेकिन ऐसा ना करके मैं तुम पर एहसान कराऊं। अब चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें। जियांग साहब, वो आ गए। आप कहीं तो बुला लूं? वो कहाँ है? वो तो रूम में है जियांग साहब। ड्रग्स असर कर चुकी है। वैसे जियांग साहब, आपने उनका प्लान उन्हीं पर इस्तेमाल कर दिया। अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ मैनेजर जो जियांग जंगकुक को बर्बाद करने का प्लान बनाए। जाओ बुला कर लाओ उसे। जो हुकुम जियांग साहब। इतनी देर हो गई है, ये जंगकुक है कहाँ? मुझे क्यों बुलाया गया इस मेंशन में? एक काम करती हूँ, मैसेज करके पूछूं? नहीं, फिर कोई ऐसी वैसी फरमाइश करेगा। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। इस तरह कुछ गुस्सा तो उसका कम हो जाएगा ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। आयन, देखिए जो होना था वो हो गया। अब गुस्सा करके क्यों आप अपनी तबीयत को खराब कर रही हैं? डैड, ये हमने कहा है ना कि वो सब कुछ संभालेंगे, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, तो फिर रिलैक्स हो जाएं, मत ये सब कुछ सोचिए आप। हमारी कंपनी फिर वापस उसी पोजीशन पर होगी, आप देखिएगा बहुत जल्द। बहुत मेहनत की थी मैंने इस कंपनी के लिए, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है मुझे। डैड, ये ने मुझे हर बार समझाया था, इसीलिए मैं हर बार आपको मना कर रहा था कि अंकल पर भरोसा मत करें। तुम्हें जंगकुक ने ये सब कुछ कहा था? जी डैड, वो खुद आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से रुके क्योंकि आपने उन्हें अपनी कंपनी से दूर रहने का कहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जिन। उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही गुस्से में था, और तब भी वजह पार्क अंकल थे डैड। तब भी ये आपको उन पर भरोसा करने के लिए मना कर रहे थे। ठीक कहा तुमने, गलती तो हुई है मुझसे। और दूसरी गलती जंगकुक की जबरदस्ती एंगेजमेंट करवाना। आप जानते ही हैं वो उसके पास से हमसे कितना दूर चला गया है। जानता हूँ, लेकिन इस बार मैं उससे जरूर मनाऊंगा। जियांग साहब, वहाँ आ गया है। फिर क्या सोचा तूने मेरी टीवी के बारे में? मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। शर्तें रखना टेबल माफिया जियांग जंगकुक का काम है, और अगर मैं शर्त रखने पर आ गया ना, तो तुझे मेरी हर शर्त माननी पड़ेगी। जानता हूँ, लेकिन मुझे लीसा चाहिए। आप तो उससे हर ताल्लुक खत्म कर चुके हैं ना, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरी इस बात से। अगर मैं तेरी ये बात मान भी लूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? वो सीक्रेट जो सिर्फ मैं जानता हूँ और शायद आपके काम भी आ सके। कैसे सीक्रेट? ताई, जिसका वो मर्डर करवाना चाहती थी, जान से मार दूंगा अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा तो। अगर आप चाहते हैं कि ताई को कोई नुकसान ना हो, तो मेरी बात मान लें। मुझे लीसा चाहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये बात तू भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। और रही बात ताई को नुकसान पहुंचाने की, तो ताई को नुकसान पहुंचाने का सोचने वालों को जियांग जंगकुक मौत के घाट उतार देता है। जानता हूँ, ये फाइल है, इसमें कुछ सीक्रेट है जो शायद आपके बहुत काम आ सके। जय पार्क और जैक दोनों के बारे में इसमें कुछ मालूमात है, जिसे मैंने लीसा से बहुत मुश्किल से हासिल की जब वो नशे की हालत में होती थी। शायद ये आपकी मदद कर सके। ये मत समझो कि मुझे इस फाइल की जरूरत है, लेकिन इस वक्त मेरा प्लान कुछ और है। मैनेजर, इसे रूम बता दो उसका। जो हुकुम जियांग साहब, चलो मेरे साथ। ये जंगकुक भी ना, कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आया?
ये तो वॉन है। वॉन नहीं, मौत। मौत दिख रही है तुझे बेबी, मुझे इग्नोर कर रही थी, वो भी सिर्फ उसके लिए। वॉन तुम? हाँ मैं। क्या समझ रही थी? वॉन तो पागल है, वो यहाँ तो आ नहीं सकता। उसे कैसे पता चलेगा? लेकिन तू जानती नहीं है, मेरे साथ धोखा करने वालों को मैं नहीं छोड़ता। क्या कर रही हो वॉन? मैं मर जाऊंगी, लग जाएगी मुझे। जान से मारना है तुझे, इसी मकसद के लिए आया हूँ मैं यहाँ। मर जाऊंगी वॉन, मैं मर जाऊंगी, मुझे लग जाएगी। तुझे जिंदा रखकर अपने लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करनी मुझे, तुझे मरना होगा। वॉन जॉन साहब, आपका शक बिल्कुल ठीक था, वो बहुत चालाकी से काम ले रहा है। शायद इसी ने बाद में लीसा को मना किया था वॉन से रब्ता रखने के लिए। ये इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। एक ही मुलाकात में बहुत अच्छी तरह से पहचान लेता हूँ मैं इंसान। बिल्कुल ठीक कहा आपने जॉन साहब, वॉन के बारे में भी आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। वो वही कर रहा है जो आपने कहा। जब वो अपना काम मुकम्मल कर ले मैनेजर, तो फिर तुम अपना काम मुकम्मल कर देना, जो हुकुम जॉन साहब। वैसे भी काफी दिन हो गए शिकायत का शिकार किए हुए, तो फिर टूट का शिकार करना आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। पूरे इंसाफ से शिकार करूंगा मैं जॉन साहब। काम मुकम्मल करके दोनों के खिलाफ शवाही पुलिस तक पहुंचा देना। अब मुझे करना होगा, मैं परेशान हो गई, जो हुकुम जॉन साहब। पता चला लीसा कहाँ है? कॉल रिसीव करेगी तो पता चलेगा ना। एक तो यहाँ अपनी परेशानी और ऊपर से अब ये परेशानी, परेशान करके रख दी इन लोगों ने मुझे। बताओ कहाँ ढूंढूं मैं जाके उसे? और मैं क्या करूँ? अब आप एक बात बताएं, हम यहाँ ज्यादा नहीं रह सकते। मेरा तो ख्याल है वापस चलते हैं, जो बचा कुचा है उसको तो बर्बाद होने से बचा सकते हैं ना। कौन कोर्ट की फीस अदा करेगा बताइए आप मुझे। हम अभी तो देख रहे हैं, कहीं ये ना हो कि जो छोटा मोटा कारोबार बचा है वो भी बर्बाद हो जाए। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं सोच रहा हूँ जैक को डिस्चार्ज करवा देते हैं और फिर वापस जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ, ऐसे ही कर लेते हैं। अच्छा प्लीज आप वापस कॉल करें लीसा को, पता नहीं क्यों मुझे परेशानी हो रही है। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.
You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. सारे सबूतों को देखकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर पार्क ने जियोन कंपनी के साथ फ्रॉड करके उसकी साख को खराब करने की कोशिश की, जिससे जियोन कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करनी पड़ी। और यही नहीं, बल्कि इलीगल तौर पर जियोन कंपनी को हासिल करने की घटिया हरकत की। मिस्टर पार्क को फ्रॉड और इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की वजह से 15 साल की कैद सुनाती है और साथ ही मिस्टर आरएन के नुकसान को पूरा करने के लिए मिस्टर पार्क को हुक्म देती है कि वो अपना बिजनेस और अपना घर मिस्टर आरएन के हवाले कर दे। सब बर्बाद हो गया सुबी, सब बर्बाद हो गया।